अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड चैप्टर डेरिवेटिव का एक्सरसाइज 2.5 है। और नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपनी वेबसाइट का एड्रेस और यूट्यूब का शॉर्ट यूआरएल लिख दिया। ये केस सेंसिटिव होता है, स्मॉल लेटर स्मॉल लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर कैपिटल लिखा जाएगा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। गूगल में जाकर लिखें इसको, मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। और जब चैनल ओपन हो तो उसको सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और क्वेश्चंस अगर ना मिले तो प्ले लिस्ट चेक किया करें, प्ले लिस्ट में सारे के सारे क्वेश्चंस मौजूद होते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है कि y इज इक्वल टू tan 3x है हमारे पास। इसको हमने सॉल्व कैसे करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल को अप्लाई करके हमने इसे सॉल्व करना है। ठीक है जी। और सबसे पहले हमने क्या करना है कि इंक्रीमेंट जो है वो करना है हमने वेरिएबल्स के अंदर। फर्स्ट प्रिंसिपल हमें यही कहता है कि क्या करें, सबसे पहले इंक्रीमेंट करें वेरिएबल के अंदर। और वो इंक्रीमेंट कितना करना होता है, सिर्फ डेल्टा चेंज लानी होती है हमने, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई। ठीक है, वो हमने इंक्रीमेंट कर देना है, इजाफा कर देना है हमने। वाई के अंदर डेल्टा वाई आ जाएगा और tan ऑफ 3x के अंदर क्या आ जाएगा जी, x प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा। ठीक है, 3 के अंदर नहीं चेंज करनी, सिर्फ वेरिएबल के अंदर। वेरिएबल x है और यहाँ पे y सिर्फ उसके अंदर। ठीक है जी। अब उसके बाद y यहाँ पर एक्स्ट्रा है, हम इसको उठाकर उधर ले जाते हैं और इसको साथ में मल्टीप्लाई करते हैं 3 को। तो ये कितना आ जाएगा, प्लस है तो जाकर माइनस हो जाएगा y। अब y की वैल्यू जो हम अपनी फर्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है वहाँ से हम लेते हैं, ये 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी। अच्छा, माइनस y की वैल्यू कितनी आ रही है, tan 3x, तो वो रख दें, tan ऑफ 3x आ गया। ठीक है जी। अब इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहले डेल्टा वाई इज इक्वल टू tan किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कॉस के इक्वल होता है। साइन ऑफ थीटा, थीटा से मतलब यहाँ पर ये सारे के सारा, तो साइन ऑफ 3x प्लस डेल्टा 3x ऑल डिवाइड बाय कॉस ऑफ 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स आ गया। ठीक है जी। माइनस इसको भी ऐसे ही करें, साइन 3x ओवर कॉस ऑफ 3x आ गया। ठीक है जी। अब सॉल्व करने का इसको साफ है कि आपको भी पता है एक ही तरीका है और वो है LCM। कितना आएगा जी, कॉस ऑफ 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स आ गया मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 3x आ गया। ठीक है जी। LCM ले लेते हैं, क्या आएगा, ये से कट जाएगा, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा, साइन ऑफ 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 3x। ठीक है, LCM लिया, ये से कट गया, ये से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस ये से कट गया, फिर ये से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा हमारे पास, कॉस ऑफ 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स। और ये इससे कट गया था, ये से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये और ये आएगा सिर्फ साइन ऑफ 3x। अब यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे, यहाँ पर पहले साइन लिखा है और यहाँ पे पहले कॉस लिखा है। ये खुद ही तरतीब दी है, किसी ने हमें कहा नहीं है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करना है हमने, और वो फार्मूला क्या है, साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला है। ठीक है जी। और वो फार्मूला क्या है, साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, वो होता है जी साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा के। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम इसको अल्फ़ा फ़र्ज़ कर लेते हैं और इसको बीटा फ़र्ज़ करें तो देखें, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस, अब कॉस अल्फ़ा, यही चीज़ रिपीट हो रही है ना, हमने इसको अल्फ़ा समझा था तो ये देखें यहाँ पर आ गया कॉस अल्फ़ा और साथ में क्या आएगा जी, साइन बीटा। इसको हमने बीटा समझा था तो ये बीटा आ गया यहाँ पे। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये सारे का सारा किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। बस फ़र्क सिर्फ ये है कि अल्फ़ा और बीटा की जगह पर क्या आएगा, ये और ये आएगा। ठीक है, तो अब करके देखते हैं इसको मज़ीद आगे। तो ये क्या आएगा जी, कि यहाँ पे लिखते हैं बेशक कि यूजिंग। ठीक है जी, डेल्टा वाई इज इक्वल टू, अब ये देखें क्या आएगा, ये सारे का सारा हमने कन्वर्ट कर देना है इसके अंदर। ठीक है, इस फार्मूले के अंदर। तो क्या आएगा, साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, हमने अल्फ़ा इसको लिया, बीटा इसको लिया। ठीक है, तो क्या आएगा, 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स माइनस बीटा है, बीटा हमने किसको लिया, 3x को लिया, तो 3x आ गया। ठीक है जी, होल डिवाइड बाय कॉस ऑफ 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स और कॉस ऑफ 3x आ गया। ठीक है जी, ये और ये यहाँ से कट गए। ठीक है, पीछे क्या बचता है, साइन ऑफ 3 डेल्टा एक्स होल डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स और कॉस ऑफ 3x आ गया। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये देखिए, हम इनको डिवाइड करते हैं तो फिर tan आ जाएगा, वो मसला हल नहीं होगा। तो इसलिए हम इसको अलग कर लेते हैं और इन दोनों को अलग कर लेते हैं, मसला हल हो जाएगा किसी हद तक। लेकिन उसके लिए हमें फिर थोड़ी सी
मज़ीद आगे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वो किस तरह दिखे, साइन ऑफ 3x इसको ला कर लें और 1 ओवर कॉज ऑफ 3x प्लस 3 डेल्टा x और कॉज ऑफ 3x पीछे बचा जी। ठीक हो गया जी। अच्छा अब डिवाइड कर देते हैं हम डेल्टा एक्स से। ठीक है, जो अगला स्टेप आता है हमारे पास वो क्या है कि डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें। डिवाइड बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन। ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब हमने क्या करना है, डेल्टा एक्स से इसको डिवाइड कर देना है। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स से लिख दिया करें। इस तरह के छोटे छोटे जो चीज़ें मैं बोलता हूँ बाज़ बात, ठीक है, इस तरह लिखने से ना एग्जामिनर भी के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स आ गया, साइन ऑफ 3x ओवर डेल्टा एक्स हमने यहाँ पर, क्योंकि जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए हमने या इसके साथ डिवाइड करना है या इसके साथ। साइन का चूँकि हमारे पास फार्मूला है तो इसलिए हम इसके साथ सिर्फ डेल्टा एक्स को इसके साथ डिवाइड कर देते हैं। ठीक है जी। अच्छा अब उसके बाद क्या आएगा जी हमारे पास, अच्छा यहाँ पर मुझसे एक गलती हो रही है छोटी सी, वो ये कि साइन ऑफ डेल्टा एक्स है यहाँ पर। ठीक है, साइन ऑफ 3 डेल्टा एक्स है, अगर आप पीछे चेक करें। ठीक है जी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर, 1 मिनट, ये देखें साइन ऑफ 3 डेल्टा एक्स है। ठीक है, जो कि मुझसे यहाँ पर गलती से लिखा गया है साइन ऑफ एक्स सिर्फ। ठीक है, अच्छा साइन ऑफ 3 डेल्टा एक्स आ गया जी, डिवाइड कर दिया हमने डेल्टा एक्स के साथ इसे। आपको शायद याद हो जो पिछला थ्योरम अभी हमने अप्लाई किया है उसके मुताबिक क्या होता है कि जब हम वो फार्मूला अप्लाई करते हैं साइन एक्स ओवर एक्स वाला, तो जो ऊपर हो वही नीचे आना चाहिए। यहाँ पर अब 3 डेल्टा एक्स आ रहा है तो नीचे भी 3 आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर लेते हैं। साइन ऑफ 3 डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स आ गया जी, 1 ओवर कॉज ऑफ 3x, कॉज ऑफ 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स, कॉज ऑफ 3x आ गया साथ में। ठीक है जी, अब ये 3 इसके साथ आ जाएगा, एक जो डिवाइड हो रहा है, साइन ऑफ 3 डेल्टा एक्स ओवर, अब ये 3 इसके साथ आएगा तो क्या बन जाएगा 3 डेल्टा एक्स। अच्छा जी, उसके बाद ये वाला एज इट इज़ ही रहेगा, कॉज ऑफ 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स, कॉज ऑफ 3x, ये एज इट इज़ रहेगा। अब इसके ऊपर फार्मूला हम लगा सकते हैं, तो वो साइन एक्स ओवर एक्स के ऊपर फार्मूला लगाने के लिए लिमिट लाजमी है, तो इसलिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, लिमिट लेनी पड़ेगी। यहाँ पे लिखते हैं कि टेकिंग लिमिट ऑन बोथ द साइड्स, लिखते हैं बेशक, अब टाइम नहीं है इतना। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 3, उसके बाद साइन 3 डेल्टा एक्स ओवर 3 डेल्टा एक्स आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर कॉज ऑफ 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स और कॉज ऑफ 3x आ गया। ठीक हो गया जी। अब ये लिमिट इसके ऊपर भी अप्लाई होगी और इसके ऊपर भी, दोनों के ऊपर अप्लाई होगी। लेकिन याद हो शायद आपको लिमिट, तो जो कांस्टेंट होती है जैसे 3 है, ये लिमिट से पहले आ जाएगा। 3 लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन ऑफ 3 डेल्टा एक्स ओवर 3 डेल्टा एक्स, जो ऊपर है वही नीचे आएगा साइन के, ये बात याद रहे। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 1 ओवर क्या आ जाएगा जी 3x कॉज ऑफ 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स और कॉज ऑफ 3x। ठीक है जी। अब ये सारे का सारा क्या बन जाएगा 1, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, कॉज ऑफ 3x बचेगा, क्योंकि ये वाला तो 0 हो जाएगा, प्लस 0 और कॉज ऑफ 3x बचा। ठीक है जी। और ये कितना आता है, ये 3 है, ये वाला आ गया मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर ये, और ये दोनों सेम आ रहे हैं। कॉज ऑफ 3x कॉज ऑफ 3x कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सॉरी। तो ये क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ 3x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जमा नहीं हो रहे हैं, ये ऐड नहीं हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये कॉज ऑफ 3x मल्टीप्लाई हो रहा है कॉज ऑफ 3x के साथ। ठीक है जी। और 1 ओवर कॉज क्या होता है, सीकेंट होता है। अच्छा, यहाँ पर dy/dx लिखा था हमने, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, लिमिट जब इसके ऊपर अप्लाई होती है तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है dy/dx। ठीक है जी। तो dy/dx क्या आ जाएगा जी 3 ये वाला, और 1 ओवर कॉस स्क्वायर 3x क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर 3x आ गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें।
मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें और अपने दोस्तों को भी बताया करें। और अगर पूरे क्वेश्चन चाहिए हों तो आपने क्या करना है, अपने प्ले लिस्ट को चेक करना है, ठीक है। प्ले लिस्ट के अंदर सारे के सारे क्वेश्चंस मौजूद होते हैं। अल्लाह हाफिज़।